वेदांता डीमर्जर के लिए जा रहा है सर, ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी में हम देखते हैं हर 6 महीने 1 साल में कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होते हैं। डी लिस्टिंग थी, उससे पहले सारे इन्होंने अपने कारोबार मर्ज किए थे कमोडिटीज वाले। अब इन सारे कारोबार को डीमर्ज कर रहा है वेदांता, एक कंपनी रहेगी और 5 नए कारोबार इनके आएंगे डीमर्ज होकर, जो बाकी सेपरेट यूनिट्स हैं। कैसे समझना चाहिए बाजार को इस डेवलपमेंट को? दीप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डीमर्जर है और बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मानी जाएगी। पहले बता दूं मैं आपको कि होने क्या जा रहा है। वेदांता जो एक कंपनी है, अब ये एक कंपनी 6 कंपनियों में बदल जाएगी। एक कंपनी तो वेदांता लिमिटेड जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, जिसके अंदर हिंदुस्तान जिंक का 65% हिस्सेदारी है, यानी कि हिंदुस्तान जिंक का कारोबार होगा। कुछ इनका निकल और कोबाल्ट का छोटा मोटा कारोबार है, वो उसमें रहेगा। और नए कारोबार जो भी सेमीकंडक्टर को लेकर और डिस्प्ले ग्लास को लेकर ये करने वाले हैं प्रोडक्शन, तो वो कारोबार इसमें रहेगा। तो वेदांता तो एक कंपनी रहेगी, लेकिन वो अब होल्डिंग कंपनी नहीं रहेगी, वो भी दूसरी कंपनी की तरह हो जाएगी, ठीक। और 5 कंपनियां और बनेगी। एक कंपनी जिसमें एल्यूमिनियम का बिजनेस होगा, दूसरी कंपनी जिसमें ऑयल एंड गैस का बिजनेस होगा, तीसरी कंपनी जिसमें पावर का बिजनेस होगा, चौथी कंपनी जिसमें स्टील और फेरस मेटल्स का बिजनेस होगा, और 5वीं कंपनी जिसमें बेस मेटल्स का बिजनेस होगा। तो 5 कंपनियां तो वो, और छठी कंपनी वेदांता, जिसमें एक तरह से आप ये समझ लीजिए ब्रॉडली हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस रहेगा। हालांकि शुक्रवार को हिंदुस्तान जिंक ने भी कहा कि वो अपने बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। उसका भी आगे किस तरह से होता है, क्या होता है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है। सरकार कितना अलाउ करती नहीं करती वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल वेदांता आपके 6 कंपनियों के अंदर आपको डीमर्ज हो जाएगी। 12 से 15 महीने का ये पूरा प्रोसेस है जो लगेगा आपको। अब ये समझिए कि इसको करने की वजह क्या है और इसको करने का फायदा क्या है। पहली चीज़ तो है कि सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त वेदांता ग्रुप के सामने जो है वो ये कि अगले साल वित्त वर्ष 2025 में जो 2024-2025 वाला जो वित्त वर्ष है, उस 2024 में लगभग साल भर बाद में इनको $3 बिलियन का कर्ज चुकाना। वो कर्ज रीपेमेंट के लिए या भुगतान के लिए आ रहा है, राइट। या तो उसे भुगतान करें या रीपेमेंट करें, या फिर उसका क्या कहना चाहिए, रिफाइनेंस करें। तो ये $3 बिलियन की ज़रूरत है वेदांता को इस वक्त, जो और उसको लेकर ये किस तरह से करेंगे उसको लेकर बार बार क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं। मूडीज़ ने पहले रेटिंग घटाई, इस वीकेंड पे S&P की तरफ से भी रेटिंग घटी है। तो रेटिंग एजेंसीज बार बार इस बात की चिंता जता रहे हैं कि कंपनी के पास एसेट्स तो हैं लेकिन कैश फ्लोज नहीं है कि वो डेट का रिपेमेंट कर सकें। अब कंपनी को ये साबित करना है कि हाँ, हम डेट रिपेमेंट कर देंगे, हम पैसा दे देंगे। तो अब उसको लेकर, इस उद्देश्य को लेकर कंपनी ने ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की। अब रिस्ट्रक्चरिंग में होगा क्या, दीप, चाहते तो आप अलग से भी बिजनेस बेच सकते हैं। इतने सारे बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस निकाल कर बेच दिया, समझो कोई ऑयल एंड गैस बिजनेस बेच दिया है जिससे पैसे आए, या कोई आपने मेटल्स का बिजनेस बेच दिया। लेकिन होता क्या, अगर आप सीधे बिजनेस बेचते तो वो पैसा आता है आपकी वेदांता में, नहीं कि वेदांता रिसोर्सेज में। इनकी जो लंदन में होल्डिंग कंपनी है उसमें कर्ज है, उसमें कर्ज वेदांता में नहीं है, उसमें है, और पैसा वहां चाहिए। तो अगर आप कोई बिजनेस बेचेंगे तो वेदांता में आएगा, वेदांता में आएगा तो वेदांता उसको डिविडेंड के तौर पर ही अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकता है। तो 2 बार आपका टैक्सेशन लग के वो कम हो जाता है पैसा पहुंचते पहुंचते। सो इससे बढ़िया क्या है कि अगर आप डीमर्जर कर दें, तो डीमर्जर करने से होगा क्या है, जो भी पैसा आएगा वो सीधा का सीधा जो बिजनेस बेचा, जितनी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वेदांता में, उस प्रोपोर्शन में उनको चले जाएगा, यानी कि वेदांता रिसोर्सेज को मिल जाएगा। उससे वेदांता रिसोर्सेज अपना बिजनेस कम कर पाए। तो अब इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य जो रिस्ट्रक्चरिंग का है वो है होल्डिंग कंपनी के कर्ज को कम करना। और उसको कर्ज को कम करने के लिए इन्होंने 6 बिजनेसेस में अपने आप को बांट दिया है, ठीक है। अब इसमें निवेशकों के लिए क्या फायदा है? निवेशकों के लिए फायदा यह है दीप कि अगर मुझे ऑयल एंड गैस पसंद है तो मैं ऑयल एंड गैस खरीदूंगा, मुझे बेस मेटल्स पसंद है तो मैं वो लूंगा। अभी क्या था, अगर मुझे एक बिजनेस पसंद नहीं भी है लेकिन 4 बिजनेस पसंद है, 1-2 नहीं है, तब भी मुझे पूरी कंपनी खरीदनी पड़ रही थी। अब एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए फायदे की बात है, मैं अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग चूज कर सकता हूं। जो मुझे नहीं पसंद है वो नहीं रखूंगा, जो पसंद है वो रखूंगा। पहली चीज ये इन्वेस्टर्स के लिए फायदे की बात। प्रमोटर्स के लिए फायदे की बात क्या है, डीमर्जर के बाद उनके लिए कोई भी कारोबार बेचना आसान है, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी। अगर समझो मुझे इंटरेस्ट है, मुझे स्ट्रेटेजिक तौर पर सीधी सीधी एक कंपनी मिल रही है, मैं एक ऑयल एंड गैस बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, मैं वो कंपनी खरीद सकता हूँ। पैसा क्या होगा, सीधा प्रमोटर के पास आ जाएगा, कंपनी में आएगा और कंपनी प्रमोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उससे होगा ये कि अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी में पैसा आसानी से पहुंच जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर लोगों का मानना है
कि आज 220, 215 रुपए, 225 रुपए में वेदांता के शेयर में वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल है। दीप, हमने अच्छे समय में वेदांता को हम 90-100 रुपए से लगातार रिकमेंड किया है, हमने 450 का भाव भी देखा, करेक्ट, और उसमें अच्छा खासा डिविडेंड भी मिला है। लेकिन उसके बावजूद आज 225 रुपए भाव है, तो सिर्फ एक वजह से कि वेदांता का कर्ज को लेकर चिंता है। अगर ये कर्ज को लेकर चिंताएं कम होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स ये मान रहे कि जो 6 कंपनियां अलग अलग मिलके बनेगी उनका भाव कंबाइंड टुगेदर 222 रुपए, 220 रुपए नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा होगा। और ऐसे में मेटल का ये सबसे सस्ता शेयर है आज की तारीख में, पूरे मेटल स्पेस में देख लीजिए आप, इंडिया में सबसे सस्ता शेयर यही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और उसकी वजह ये थी। अब आगे होगा ये दीप कि इस हिसाब से अगर देखें वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, प्रोमोटर्स के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, तो क्या शेयर में बहुत तेजी होनी चाहिए? बड़ा सवाल ये। इसमें दो चीजें हैं। बड़ी तेजी तब होगी अल्टीमेटली क्या आपने रिस्ट्रक्चरिंग की है, ठीक है, बिजनेस बेचने में आसानी होगी, पैसा जुटाने में आसानी होगी, कंपनियां इंडिपेंडेंट करेगी काम, वैल्यू अनलॉकिंग होगी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या वो कर्ज है जो पेरेंट कंपनी का। जब तक आप वो नहीं चुकाएंगे या जब तक उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तब तक बड़ी तेजी नहीं बन सकती। अल्टीमेटली तो पैसा चुकाने से ही बात बनेगी ना। एग्जैक्टली। डीमर्जर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन कर्ज चुकाना है। तो कर्ज चुकाने को लेकर आगे जो अब नेक्स्ट स्टेप सामने आएगा वो स्टॉक के लिए बड़ा ट्रिगर होगा। ये पहला ट्रिगर है जो स्टॉक की गिरावट को रोक देगा, अब यहां से बहुत ज्यादा खराबी इसलिए नहीं होगी। अब मेटल स्टॉक्स अगर समझो ग्लोबल मार्केट के साथ घटे भी तो ये कम घटेगा, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी घट के आधा आ चुका है, करेक्ट। सो अब यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बाद वेदांता में गिरावट कम होगी। लेकिन अगर जैसे ही कर्ज चुकाने का प्लान सामने आया फिर बड़ी तेजी बनी कि पैसा कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है। $3 बिलियन, इसका जवाब अगर मिल गया, $3 बिलियन छोड़ो दीप, मैं बोलता हूँ $1.5-2 बिलियन भी इन्होंने, $1 बिलियन, $2 बिलियन की भी कोई डील कर दी, कोई एसेट बेच दी, तो भी मार्केट खुश होगा कि बाकी 1 बिलियन। तो एक क्या होता है, आपके पास में ना 500 रुपए हैं तो 100 रुपए कोई भी उधार दे देगा, 100 है तो 500 कोई नहीं देगा, एग्जैक्टली, है ना। तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि अगर $1-2 बिलियन का भी इन्होंने एसेट सेल कर दिया ना, तो बाकी तो ऑटोमेटिक, अच्छा यार अब तो बाकी तो कर लेंगे ना, वो एक बड़ी वो टेंशन। हाँ, सो एक कोई डील ऐसी करनी है इन्हें, कोई एक एसेट ऐसी बेचनी है, और वो जिस दिन सामने आया ना ये स्टॉक फिर रुकेगा नहीं, तब नहीं रुकेगा। अब वो आज होगा नहीं, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 6 महीने का होगा मुझे पता नहीं, ये कब होगा। नेचुरली अगर मैनेजमेंट ने इतना बड़ा प्लान किया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ न कुछ आगे ये प्लान भी किया होगा, ये डीमर्जर करने के बाद कौन सी एसेट कब बेचेंगे, करेक्ट। सो वो होगा। अगला 1 साल इस लिहाज से वेदांता के लिए बेहद अहम है। 12 से 15 महीने आपको रिस्ट्रक्चरिंग में पूरी कंप्लीट करने में लगेंगे, और 12 महीने के बाद ही आपको अपने कर्ज को चुकाना भी है, तब तक आपको क्लैरिटी चाहिए। सो आई थिंक ये बड़ा अहम होगा। अब रहा सवाल आज के स्टॉक का प्राइस का, मार्केट का सपोर्ट नहीं है, और दूसरा एक स्टॉक 7% ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। सो हो सकता है आज एक बार मजबूत खुलने के बाद सेल ऑन न्यूज हो जाए। इमीडिएटली आज के लिए किस तरह का एक्शन हो सकता है कहना बहुत मुश्किल है, करेक्ट। लेकिन ये क्लियर है कि स्टॉक के लिए अब जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो जाएगी, और अब अगर मेटल स्टॉक्स बढ़ने लगे तो ये पहले बढ़ेगा, अब ये पहले बढ़ेगा। तो अपसाइड के लिए थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला खुलता हुआ दिख रहा है, ये एक बड़ा फायदा होगा। तो मेरा ये समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो शुक्रवार के जो भी लोज हैं वेदांता के, उस पे आप स्टॉप लॉस समझ के चलें। उस पोजीशन को आप शुक्रवार के लोज के साथ 210 है, 210। अब आपके यहाँ से मतलब 12-13 रुपए की रिस्क है, 209.85 जो फ्यूचर्स के लो है, कैश के जो भी देख लें, तो बस वो आपके लिए स्टॉप लॉस है, और होल्ड करें। गॉट इट। ये आपके लिए वेदांता है। फ्रेश खरीदना है नहीं खरीदना है, बहुत आप हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं तो फ्रेश खरीदें, गैप अप ओपनिंग पे बिल्कुल ना खरीदें, सेटल होने दें, वापस नीचे मिल भी सकता है, रेटिंग डाउनग्रेड भी आ रहे हैं। अल्टीमेटली तेजी तब होनी कि जब ये पता चलेगा कि कर्ज किस बात से किस तरह से चुकाया जा रहा है। जिस दिन ये क्लैरिटी आ जाए सामने, उस दिन आप जो भी भाव वहां पे खरीदना है। गॉट इट। तब तक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अब भी है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा काम करने की कोशिश की मैनेजमेंट ने, तो उनको पता तो है कि आगे करना क्या है। समझ गया सर।